जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का गणित में दूसरा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना ट्रिक से सीखे थे। ओके फ्रेंड्स, आज हम वर्गमूल निकालना किसी भी संख्या का सीखेंगे। पहले हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेसिक से कंसेप्ट को समझाएंगे, फिर आपको ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में जो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा था, पहले हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपके माइंड में वो कंसेप्ट बना रहे। फिर हम अपने अगले कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लगातार वीडियो को देखिएगा ताकि और जितना भी हो सके फ्रेंड्स ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए आपको बताया था यदि कोई संख्या हो उसका हमें यदि स्क्वायर निकालना हो यानी कि वर्ग निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले दोनों संख्याओं का वर्ग लिख के यहाँ पर दोनों साइड लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 होगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। फिर 2ab यानी कि जो दोनों संख्या है इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 8 72 गुणे 2, तो हमारा हो जाएगा 144। अब जब भी हम संख्या लिखेंगे तो जो ऊपर वाला डिजिट है उसके दूसरे डिजिट के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 144। अब हम क्या करेंगे, जैसे सामान्य हम लोग किसी भी संख्या को ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, वैसे ही हम इनको आपस में जोड़ देंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 6 4 10, 4 1 5 1 6, 8 1 9 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई जैसे 64 हो गया, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम 2ab यानी कि 6 चौके 24, 24 दूना 48। अब जब भी संख्या लिखेंगे हम ऊपर वाले के दूसरे डिजिट के नीचे से संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 84। अब हम क्या करेंगे, जैसे जोड़ते हैं संख्याओं को आपस में वैसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 8 1 9, 6 4 10, हासिल लगा 1 3 1 4। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, हमने आपको एक यूनिवर्सल ट्रिक बताया था, देख लीजिए। यूनिवर्सल ट्रिक ये हमारा था, यदि कोई संख्या मान लीजिए कोई 3 अंक का है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है यानी कि वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि संख्या किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है या 150 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक है या 250 के। हमने आपको किस में बांटा था, इसी प्रकार जो है 300 के नज़दीक, 350 के नज़दीक, ऐसे आपको हमने संख्या बांट कर बताया था। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, देखिए देखने से पता चल रहा है कि 112 हमारा 100 के नज़दीक है, तो इसमें हम यदि 12 इसमें घटा दें तो 100 हो जाएगा हमारा। और जितना हम घटाते हैं उतना हम जोड़ते भी हैं, तो यहाँ पर यदि हम जोड़ देंगे फिर 12 जोड़ देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम 112 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 124 हो जाएगा। और जब हम 112 में 12 को घटाएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। बटा कितना होगा, हमने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जब यहाँ पर 3 डिजिट हो तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखते हैं। यहाँ पर अगर 2 डिजिट हो तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। जब यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1000, यानी कि जितना रहेगा उतना हम डिजिट नीचे 0 1 कम करके लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आबलिक करके हम क्या लिखते हैं, जिस संख्या को हम जोड़ते या घटाते हैं उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो हमने 12 को जोड़ा और घटाया भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 124 ऑब्लिक 144। अब देखिए
हमने आपको बताया था कि जब 2 डिजिट से मैक्सिमम मिनिमम हमारा 2 डिजिट रहना चाहिए। जब यहाँ पर डिजिट जो है 3 हो तो उससे कम डिजिट यहाँ मैक्सिमम मतलब कम से कम रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 2 डिजिट रहना चाहिए। तो हमारा जब 2 डिजिट से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 2 5 4 4, ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने आपको पूरा पीछे जो है पिछले लेक्चर में पूरा बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाया है। प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए, हमने आपको बताया था यदि किसी संख्या x का उसी संख्या x में गुणा करें तो हमारा प्राप्त गुणनफल यानी कि x स्क्वायर हमारा वर्ग संख्या कहलाता है, वर्ग संख्या कहलाता है। अगर और वहीं जिस संख्या से हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, उस संख्या को प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर एक्स जो है वर्गमूल है। ओके, हमने पिछले लेक्चर में जो है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखा था। ओके फ्रेंड्स, आज हम जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ओके, अब देखिए वर्गमूल में भी हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का जब हमने वर्गमूल निकालना हो तो उसको हम अंडर रूट साइन से व्यक्त करते हैं, यानी कि उसका साइन जो है वर्गमूल का ये अंडर रूट होता है। इसी अंडर रूट को कभी कभी ये देखने को मिलता है, इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा रहेगा, या इसी अंडर रूट को जो है ऐसे ब्रैकेट लगा के 1/2 ऐसे भी लिखा कहीं मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल का जो है ये साइन है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है ये तीनों साइन है वर्गमूल के। ओके, अब देखिए वर्गमूल में जो है 2 पार्ट होते हैं। वर्गमूल में इधर लिख देते हैं, वर्गमूल में भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट रूट, यानी कि उस संख्या का वर्गमूल जिसका जो है एकदम मतलब कि पॉइंट में ना आए, डायरेक्ट संख्या में आए। और एक होता है नॉन परफेक्ट रूट, यानी कि नॉन परफेक्ट रूट क्या हो गया, जैसे कोई रूट में जो है संख्या 5 है, ये क्या हमारा कहलाएगा, ये हमारा नॉन परफेक्ट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, नॉन परफेक्ट कहलाएगा। और यदि संख्या यहीं पर हमारा 25 हो गया तो 25 का डायरेक्ट 5 हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक जो है कंसेप्ट थे। हमें यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक हो गया नॉन परफेक्ट। तो आज फ्रेंड्स जो है हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, फ्रेंड्स आप लोग को तो ये पता होगा कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ओके फ्रेंड्स, ये इतना आपको हमें यकीन है कि इतना पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस टेबल को देखने से यह पता चल रहा है कि जो हमारा यूनिट डिजिट, आप देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, जो देखिए हमारा यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक, तो देखेंगे हमारा इकाई अंक 1 का और 9 का, 9 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 है, और जो है हमारे 2 का इकाई अंक, 2 के स्क्वायर का इकाई अंक, और 8 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 है। इसी प्रकार हमारा 3 के स्क्वायर का इकाई अंक और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। ऐसे ही 4 के स्क्वायर का इकाई अंक और 6 का स्क्वायर का इकाई अंक 6 है। तो देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट देखिए, इसमें कहीं पे स्क्वायर करने पर इकाई अंक 2 नहीं आ रहा है, यानी कि 2, 3 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 लेकिन नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 7, 8 देखिए आ रहा है कहीं पे, 8 नहीं आ रहा है, 9 कहीं पे आ रहा है, और 0 भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है आते हैं। मान लीजिए कोई संख्या जो है 3481 है, इसका हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड आप तो पहले बेसिक ये जानते होंगे कि पहले गुणनखंड करके फैक्टर करके इसका हम वर्गमूल निकालते थे, लेकिन एग्जाम में जब ऐसे आप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता है। देखिए इस ट्रिक को हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में यानी कि यूनिट डिजिट में यदि संख्या 2, 3, 7, 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगी, और इसके अलावा कोई भी संख्या हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि यदि आप कह दीजिए कि 21 परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 1 आया था, तो आप नहीं कहे कि ये एक जो है स्क्वायर रूट है, लेकिन उसका भी अलग होता है, वो जो भी देगा आपको एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ही देगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड से इन दोनों को आपस में ऐसे कर लेंगे और फिर जो इकाई अंक होता है उसको देखेंगे। तो देखिए हमें इकाई अंक से क्या पता चलता है, इसमें इकाई अंक 1 है, तो हमने आपको बताया है कि इकाई अंक देखिए किस में आता है, या तो अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक आएगा, या तो आप 9 का स्क्वायर करेंगे तब आपका यूनिट डिजिट जो है 1 आएगा। तो देखिए इस संख्या में इकाई अंक हमारा 1 है, यानी कि जब हम वर्गमूल इसका निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे,
तो उस संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो 2 डिजिट छोड़ने के बाद जितनी भी संख्या बाएं साइड बचे उसको हम छोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए इधर 2 डिजिट बचा है, इसको छोड़ने पे तो 34। अब देखिए 34 किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, किस किस संख्या के स्क्वायर करने पर आ रहा है। तो देखिए आपको 34 जो है 25 और 36 के बीच में आ रहा है, देखने से पता चल रहा है। ओके, तो हमारा पहले बात क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको 2 डिजिट छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बचे, सबसे पहले आपको उसको चेक करना है कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए 34 जो है हमारा 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जब भी हो तो आपको पहले वाली संख्या को हमेशा लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब 34 जो है 25 या 36 के बीच में आ रहा है, तो आप हमेशा क्या काम करेंगे, जो पहले वाली संख्या है यानी कि जो 5 का स्क्वायर है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आप 5 लिख दिए। अब समस्या ये है कि आप 51 को लिखें पहले या 59 को लिखें, स्क्वायर इसमें से किसका होगा। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि हमारा 34 जो है सबसे पहले किसके समीप है, 5 के स्क्वायर के समीप है कि 6 के स्क्वायर के समीप है, यानी कि नज़दीक है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 34 जो है 36 के करीब है। यानी कि यदि हम 34 में जो है 2 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा, जल्दी आ रहा है 36। लेकिन 25 में हम जब 25 में जब है 5 4 25 में जब 9 जोड़ेंगे तब आएगा आपका 34। लेकिन जो है 34 में अगर हम 2 जोड़ दें तो तुरंत 36 आ जा रहा है, यानी कि ये बाद वाली संख्या होगी, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 51 नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम 4-5 लगातार एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है रूट 75 6 9। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 92 16। अब देखिए इन संख्याओं का हमें स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए हमने आपको बताया था स्टार्टिंग का 2 डिजिट लेना है हमेशा, पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर इतनी चाहे जितनी भी संख्या बाएं साइड बचे उसको हमसे मतलब नहीं है। अभी हमें पहले 2 डिजिट लेना है स्टार्टिंग का। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग का जो है इकाई अंक वो हम देखेंगे कौन सी संख्या है। देखने से पता चल रहा है कि यह संख्या 9 है, इकाई अंक। तो 9 देखिए किस किस संख्या के स्क्वायर में आता है। तो हमें देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि 9 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारे वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। ओके, अब देखिए संख्या इधर 2 ठो है, 2 डिजिट बचा है 75, यानी कि अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 75 किन किन संख्याओं के वर्गों के मध्य आ रहा है। यानी कि देखिए पता चल रहा है कि 75 जो है हमारा 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली संख्या यानी कि 8 को लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा या तो वो वर्गमूल 8 83 होगा या तो वर्गमूल 87 होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं में से एक होगा। अब आपको पता करना है कि संख्या 83 होगा या 87 होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि आपको चेक करना है 75 किसके सबसे नज़दीक आ रहा है। तो देखिए 75 जब 64 में हम 11 जोड़ेंगे तब हमारा 75 आ जाएगा, लेकिन जब हम 75 में 81 में जो है 6 जोड़ दें
तो 81 जल्दी आ जा रहा है। ओके, यानी कि 75 में हम जब 6 को जोड़ देंगे तो 81 नज़दीक पड़ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखने से पता चल रहा है कि बाद वाली संख्या यानी कि 9 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर जो 2 डिजिट लिखे हैं उसका हमें पहले इकाई अंक लेना है। इकाई अंक हमारा 6 है, तो 6 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के स्टार्टिंग में आ रहा है इकाई अंक। 6 देखिए 4 के स्क्वायर और जो है 36 के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आ रहा है, यानी कि या तो यहाँ पर 4 होगा यूनिट डिजिट या तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। ओके, या तो हमारा यूनिट डिजिट 6 होगा। अब संख्या कितना बची, इधर 2 अंक बचा है, यानी कि अब 92 देखेंगे किन किन संख्याओं के मध्य आ रहा है। तो हम 92 देखेंगे कि 10 के स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, देखिए 92 हमारा 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या लिखेंगे यानी कि 9 को लिखेंगे, तो हमारा या तो 9 4 या 9 6 जो यहाँ पर है इसको लिख दिए। इकाई अंक हमारा 6 या 4 था और 9 को हम इधर दूसरे डिजिट में उतार दिए। तो अब हमें ये पता करना है कि हमारा वर्गमूल 94 होगा या 96 होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें ये देखना होगा कि 92 सबसे नज़दीक किसके है। 92 जो है देखने से पता चल रहा है कि 100 के सबसे 10 के स्क्वायर यानी कि 100 के सबसे नज़दीक है, इसलिए हम बाद वाली संख्या लिखेंगे यानी कि हमारा 96 आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम फटाफट, दिमाग में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि हमारा जो संख्या 1296 है, 1296 ये जो है 36 का, इसका वर्गमूल जो है 36 होगा। ये एक तरह से अपवाद है, कभी कभी होता है ना अपवाद, तो वैसे ही यह संख्या भी है अपवाद। ओके, इसका वर्गमूल 36 होगा। इस नियम से आप इस संख्या को लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, और सभी संख्याएं होंगी, लेकिन ये जो है वर्गमूल अपवाद है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फटाफट से हम एग्जाम्पल लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2601, इसका वर्गमूल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारा है 1156, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तीसरा है हमारा 5929। 2116। 23/22/5। 5336/1। ओके फ्रेंड्स, हम इन एग्जाम्पल को लगाते हैं, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा संख्या है 2601। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्टिंग का 2 डिजिट लेना है। देखिए एक किस में आएगा, या तो 1 के स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, या तो 1 जो है 9 के स्क्वायर में आएगा।
डायरेक्ट हम इसको नीचे लिखते हैं। एक जो है हमारा या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या तो 9 के स्क्वायर में आएगा। अब क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या है यानी कि 26 जो है देखेंगे किसके सबसे नज़दीक आ रहा है। तो पहले ये देखेंगे कि सब 26 जो है किन किन संख्याओं के वर्गों के मध्य में आ रहा है। तो 26 जो है 5 के स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, वर्गों के बीच में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या यानी कि 5 को लिखेंगे। अब या तो इसका इस वर्ग जो है 51 होगा या तो 59 होगा। तो हम क्या करेंगे, 26 देखेंगे 5 के स्क्वायर के नज़दीक है या 6 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि 26 हमारा 5 के स्क्वायर यानी कि 25 के नज़दीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, दूसरा में स्टार्टिंग का 2 डिजिट लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इकाई अंक यानी कि 6 को लेंगे। तो देखिए 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 जो है हमारा या तो 6 के स्क्वायर में आएगा इकाई अंक, या तो जो है 4 के स्क्वायर के इकाई अंक में आएगा। यानी कि यूनिट डिजिट या तो हमारा 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखिए संख्या 11 है, संख्या 11 किस किस स्क्वायर के संख्या के मध्य में है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 11 जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, मध्य में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या यानी कि 3 को लिखेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे कि इसका वर्गमूल 34 है या 36 है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 11 जो है 3 के स्क्वायर के नज़दीक है या 4 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 3 के स्क्वायर के नज़दीक है, इसलिए हमारे पहली वाली संख्या सही हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5929। इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 डिजिट लिखेंगे और यूनिट डिजिट 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो वो संख्या 3 होगी या तो वो संख्या 7 का स्क्वायर होगी, तभी ना यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो हमारा इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब संख्या कितना है, कितना बच रहा है, 2 डिजिट को छोड़ के 5 9 2 डिजिट बच रहा है। यानी कि हम अब देखेंगे, चेक करेंगे कि 59 किसके नज़दीक है सबसे। तो 59 हमारा जो है किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो देखने से पता चल रहा है कि 59 जो है हमारा 7 के स्क्वायर या 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि 7 को लिखेंगे, या तो वर्गमूल हमारा 73 होगा या 77 होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वर्गमूल 73 होगा या 77 होगा। तो हमें यह देखना होगा कि 59 जो है 7 के स्क्वायर के नज़दीक है या 8 के स्क्वायर के नज़दीक। तो देखने से पता चल रहा है कि 8 के स्क्वायर के नज़दीक है, यानी कि दूसरी संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 21 से 16। ये हमारा 2 डिजिट लेंगे पहले, फिर इकाई अंक लेंगे। 6 आया, 6 किस में आता है, 6 या तो 4 के स्क्वायर में आएगा या 6 के स्क्वायर में आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट 4 या 6 हो जाएगा वर्गमूल का। अब देखिए 2 संख्या 21 बच रहा है। अब 21 किस में आता है, किस किस संख्या के बीच, 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में। तो हम पहले वाली संख्या लिखेंगे यानी कि 4 लिखेंगे। अब या तो संख्या 44 होगी या संख्या 46 होगी। तो अब कैसे पता करेंगे कि संख्या 44 या 46 होगी। देखिए 21 देखेंगे, 21 जो है किसके नज़दीक है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है या 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। देखने से पता चल रहा है कि 21 जो है 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि 46 हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए संख्या एक यूनिट डिजिट बढ़ गया है। अरे मतलब संख्या इसमें जो है
बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे, स्टार्टिंग का 2 डिजिट फिर इकाई अंक। अब 5 किसके इकाई अंक में आता है स्क्वायर के, 5 जो है केवल 5 के स्क्वायर में ही आता है इकाई अंक, ओके, और किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है। तो या तो उसका जो है 5 होगा। अब क्या करेंगे, 132 को देखेंगे। 132 जो है किस संख्या के बीच में आ रहा है, 132 हमारा देखेंगे तो 11 ग्राम 121 और 12 ग्राम 144 होता है, यानी कि या तो 115 होगा, हमारा डायरेक्ट ये हो गया 115, क्योंकि जो है 5 जो है इकाई अंक केवल इसी में आता है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला है, हम क्या करेंगे, इकाई अंक का डिजिट 2 डिजिट लेंगे, फिर इकाई अंक लेंगे। एक किसके स्क्वायर में आता है, एक जो है या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब एक आएगा यूनिट डिजिट, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब संख्या जो है 533 बचा। अब ये देखेंगे कि 533 किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखने से पता चल रहा है कि 533 अगर हम 23 का स्क्वायर करें, 23 का स्क्वायर होता है 529, ओके, 529, यानी कि या तो संख्या जो है 23 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के बीच में आएगा 533। चूंकि हम जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके फ्रेंड्स, तो देखने से यह पता चल रहा है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहली संख्या लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि संख्या 231 होगी वर्गमूल कि 239? तो हम क्या करेंगे, 533 किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 23 हम होता है 529, यानी कि संख्या हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि हमारा पहला वाले के नज़दीक, यानी कि 23 के स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आप एग्जाम्पल लगा सकते हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन और बचा है, 39,204, 39,204। ये फ्रेंड्स एक हमारा और क्वेश्चन बचा है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 डिजिट लिखेंगे। 4 देखिए इकाई अंक है। अब 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, या 2 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 392 बचा है 2 डिजिट के छोड़ के। 392 हम देखेंगे, चेक करेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 19 19 होता है 361 और 20 20 400 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली संख्या यानी 19 को लिखेंगे। तो या तो इसका वर्गमूल 192 होगा या 198 होगा। अब कैसे चेक करेंगे कि 192 होगा या 198 होगा? तो हम इसे फाइंड आउट करने के लिए यह चेक करेंगे कि 392 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो देखने से पता चल रहा है कि 20 के स्क्वायर के नज़दीक है। 20 20 400 होता है, यानी कि 392 अगर हम 8 जोड़ दें तो 400 हमारा जल्दी हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 198 आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के टॉपिक थे वर्गमूल। हमें यकीन है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा यह लेक्चर। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि। जय हिंद।